नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंदन इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कुंदन राज। तो आज का टॉपिक बेहद ही खास है और आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे फोकस। आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेपीएससी का कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो या फिर रेलवे का कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है ना, फोकस रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब भी आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बैंकिंग वगैरह का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या होता है, ये जर्नी काफ़ी लंबी होती है। 1-2 साल की ये जर्नी होती है और इसमें क्या होता है ना भाई, फ्रस्ट्रेशन होता है, टेंशन होता है जब आप तैयारी करते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसको कैसे ये कर सकते हैं हम लोग, फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं एंड फोकस कैसे रह सकते हैं, वो जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं, हार्डवर्क और पेशेंस, ये दोनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए। आपके पास होगी तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, चाहे आप एसएससी का कर रहे हो, यूपीएससी का कर रहे हो या फिर बैंकिंग का कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो ये मैटर नहीं करती है, बट ये मैटर करती है कि उन घंटों में आप क्या चीज़ें पढ़ाई कर रहे हो और कितने पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें होती है। आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो बट जो निकल के आ रही है वो 5 घंटे की भी पढ़ाई नहीं आ रही है, तो वो बेकार है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि फोकस आप कैसे रह सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती रहती है। स्ट्रेट किसी की लाइफ नहीं होती है भाई, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आती रहती है। आ, सबकी लाइफ में खुशी होती है, सबकी लाइफ में थोड़ी सी गम थोड़ी सी खुशी होती है। सबकी लाइफ में खुशी ही खुशी सारी चीज़ें नहीं होती। अगर आप लाइफ में हरदम खुश ही खुश हो तो फिर आप पागल हो, और या फिर आप हरदम दुखी हो तो भी आप पागल हो। तो सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहती है। तो आप कैसे आप फोकस रह सकते हो, ये बताने का प्रयास करता हूँ मैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का बताऊँगा, दूसरे का तो एक्सपीरियंस पता नहीं है भाई। तो मैं अपना खुद का बताऊँगा एक्सपीरियंस। तो फोकस रहने के लिए लेना सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फोकस रहने के लिए मोटिवेशन। और मोटिवेशन कहाँ से आती है? मोटिव से। आप पढ़ाई की क्यों कर रहे हो, आपका कोई मोटिव है। वो मोटिव अगर आपका क्लियर है, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो वो अगर क्लियर है और क्यों कर रहे हो, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाती है। आप जो कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो फिर मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। जो सेकंड चीज़ें हैं वो है टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग क्या भाई, कि फोकस रहने के लिए बेहद ही जरूरी है टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग का मतलब क्या होता है, आपने ना ये कर लो कि आज को मेरे को ये वाला टॉपिक क्लियर करना है, ये वाली चैप्टर मेरे को फिनिश करना है, ये वाली सिलेबस मेरे को पूरी जो है कंप्लीट आज करनी है। तो टारगेट सेटिंग करो कि इतनी टॉपिक है, इतने टॉपिक को आज मेरे को कंप्लीट करनी है, इतने सिलेबस है, इतने सिलेबस को मेरे को कंप्लीट करनी है, इतने चैप्टर हैं या फिर इतने पेजेस हैं, वो पेजेस मेरे को कंप्लीट करनी है। तो ये चीज़ें कर सकते हो, टारगेट सेटिंग। एंड थर्ड जो चीज़ें हैं, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमारी बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें चलती रहती है। क्या चलती रहती है, यार घर में झगड़ा हो गया मम्मी पापा का, या फिर भाई बहन में हो गया, या फिर दोस्तों से आज या फिर मैंने उसको ये चीज़ नहीं दिया, मेरे को ये चीज़ बोलना था, उसने मेरे को ये चीज़ बोला था, मैं इसको ये नहीं बोल पाया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती बैकग्राउंड में। तो ये चीज़ें हैं कि आप पीस ऑफ माइंड बेहद ही जरूरी चीज़ें हैं। तीसरी जो चीज़ें हैं, ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो, इन्वायरमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। वहाँ पे गाड़ी की वॉल्यूम वगैरह भी नहीं आनी चाहिए। एंड जो है आपका जो सर्कल हो, सर्कल भी अच्छी होनी चाहिए। आप जिसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उनका थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से मैच करना चाहिए। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप घर में, अगर आपका अच्छा माहौल है तो घर में भी पढ़ाई कर सकते हो। और जो चीज़ें हैं, थर्ड जो थर्ड चीज़ें हैं, थर्ड वाली, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, टाइम टेबल पे वो सारी चीज़ें होना चाहिए कि आप सो के उठ रहे हो तो ये टाइमिंग है तो अपने आप वो आप उठ जाओ, या फिर आपकी ये पढ़ाई की टाइमिंग है तो आप पढ़ाई करो, खेलने की टाइम है तो खेलो। आप सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है बेहद जरूरी है। एंड प्रॉपर वाइज आप नींद ले सकते हो, 6-8 घंटे का तो प्रॉपर नींद लेनी ही है। उससे क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाती है, रीस्टार्ट हो जाती है। एंड जो फाइव फाइव जो चीज़ें हैं,
5 पॉइंट है वो है पावर नैप। आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे के बाद आप 10 मिनट का पावर नैप ले सकते हो। एंड जो 6 पॉइंट है, 6 वाली जो चीज़ें हैं वो आप क्या कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, वाइट म्यूजिक सुन सकते हो आप। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में रिलैक्स मिलती है और पढ़ाई आप कर सकते हो वाइट म्यूजिक सुन के, या फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप सुन के। ये नहीं कि आप धीन धाकड़ वाला म्यूजिक लगा दिए हो, मेरे दिल तोड़ दिया उसने ये कर दिया, या फिर भोजपुरी सॉन्ग लगा लिए हो, तो फिर वो आपकी पढ़ाई नहीं होगी भाई, मैं ये बोल देता हूँ। और जो 6 पॉइंट है, आप योगा मेडिटेशन कर सकते हो एंड इससे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ती है। मैंने खुद देखा है भाई, मैं खुद योगा करता हूँ, मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ, मैं खुद रनिंग करता हूँ, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप करोगे तो आप फोकस रह सकते हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एंड आपका मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद। एंड किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे आप कमेंट करो, मैं वीडियो शूट करके डाल दूंगा, ठीक है। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि सभी महिलाएं सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। मैं हूं आपके साथ कुंदन राज। लव यू ऑल द बेस्ट।